तान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, जीवन सफल बना ले। गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले मुश्किल से नर चोला पाया, मुश्किल से नर चोला पाया, फिर भी तुझको होश न आया, फिर भी तुझको होश न आया। करे कर्म क्यों काले, जीवन सफल बना ले। करे कर्म क्यों जीवन सफल बना ले। इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले। धंधे कभी ना होंगे पूरे, धंधे कभी ना रह जाएंगे काम अधूरे, रह जाएंगे काम अधूरे। अपना मन समझा ले, जीवन सफल बना ले। अपना मन समझा ले, जीवन सफल बना ले। इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले। मोह माया में बोल रहा क्यों, मोह माया में बोल रहा क्यों, निज कर्तव्य भूल रहा क्यों, निज कर्तव्य भूल रहा क्यों। समझ समझ मत वाले, जीवन सफल बना ले। समझ समझ मत वाले, जीवन सफल बना ले। इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले। महल अटारी माल खजाना, महल अटारी माल खजाना, साथ न तेरे कुछ भी जाना, साथ न तेरे कुछ भी जाना। इनसे चित हटा ले, जीवन सफल बना ले। इनसे चित हटा ले, जीवन सफल बना ले। इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले। मुनि कीर्ति चंद बताए, मुनि कीर्ति चंद बताए, गया वक्त फिर हाथ न आए, गया वक्त फिर हाथ न आए। इससे लाभ उठा ले, जीवन सफल बना ले। इससे लाभ उठा ले, जीवन सफल बना ले। इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले, इंसान कहाने वाले गीत प्रभु के गाले।
दानान शेषम् अभयकव्यानम् सचेशुआनवाजावयन्ति तवेषु उत्तमं वंवचेरं लोगोत्तमेशा मणिनाय होते। लोकोत्तम ज्ञानबोधक श्रमण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। और चर्चा के दौरान आप सबके सामने इलायची कुमार की चर्चा चल रही है, जिसमें आप सब ने सुना इलायची कुमार मोह में पड़ के नट के साथ वो रहने लगा। नट विद्या उसने सीख ली। राजा के राज दरबार में जाकर के वो नट खेल दिखाने लगा। लेकिन वहां पर इलायची कुमार तो ये सोच करके गया था कि मैं खूब सारा पैसा लेके आऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी। लेकिन वहां पर घटना और ही घट जाती है। वहां का जो राजा है, उस राजा के मन में नटनी को देख करके ये आ जाता है कि ऐसी सुंदर स्त्री तो मेरे महल में होनी चाहिए, ये कहाँ नट के साथ रह रही है। तो उसके मन में उससे ब्याह करने का आ गया। इधर इलायची कुमार ये चाहता है कि मैं पैसे कमा करके भोज दे करके ब्याह कर लूं। इधर राजा सोचता है कि किसी तरीके से ये नट जो है बांस से गिर जाए, खेल दिखाता दिखाता, और फिर मैं इस नटनी के साथ क्या कर लूं, ब्याह कर लूं। सज्जनों, इस संसार में हर कोई इस तरीके से विचार करता है, चिंतन करता है। वस्तु एक होती है, लेकिन लेने वाले उसको बहुत होते हैं। घटना अनेकों घटती है, घटनाक्रम चलता रहता है, पर उस घटनाक्रम को व्यक्ति जो है घटना समझ के छोड़ देता है। लेकिन हमें उस घटना से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। जो भी घटना घटे, अच्छी या बुरी, अगर कहीं पर बुरी घटना घटती है तो ये सोचो कि मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगा। और अगर अच्छी घटना घटती है तो ये सोचो कि कब मेरा पुण्य उदय हो और मैं भी ऐसा कार्य करूं, है ना। तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक चीज है कि ये संसार का नियम है कि घटना कोई भी घटती है, हम क्या करते हैं, उसका क्रिटिसाइज यानी कि उसकी बुराई करके उस घटना को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, बुराई कर देते हैं उसकी। लेकिन हम उससे ज्ञान नहीं ले पाते, उससे कोई शिक्षा नहीं ले पाते। बस ये लेनी चाहिए हमें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चौथी बार राजा ने उस नट से कहा, इलायची कुमार से, कि मुझे फिर से क्या दिखाओ, खेल दिखाओ। मैंने अच्छी तरह देखा नहीं, मैं अच्छे से देखना चाहता हूं। और धीरे धीरे सूर्य की लाली क्या हो गई, निकल गई, रोशनी सी हो गई। इलायची कुमार सोचने लगा कि अगर मैं खेल नहीं दिखाता तो पूरी रात की मेहनत कहाँ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। और अगर मैं खेल दिखाता हूं तो मेरा शरीर क्या नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थक गया। पूरी रात खेल दिखाते दिखाते मैं थक गया। तो क्या करूं? आखिरकार मन मार के उसने मन यही बनाया कि मैं फिर से चौथी बार क्या दिखाना है, खेल दिखाता हूं। खेल दिखाने के लिए बांस पर चढ़ा। बांस पर चढ़ के वो नाच रहा था, तलवार हाथ में लेकर के। लेकिन सामने उसकी दृष्टि चली गई। सामने क्या देखता है, एक मुनि आए, उनके पास पात्र है। एक घर का दरवाजा खुला, पात्र उन्होंने रखा। गृहिणी बाहर आई और उन्होंने क्या करा, अपने पात्र में से मुनि के पात्र में पानी डालने लगी। पानी डाल रही।
जो मुनिवर पानी पीते हैं गर्म पानी, वो पानी डालने लगी। मुनिवर का ध्यान अपने पात्र पर था। जो गृहिणी थी उसका ध्यान मुनि के पात्र पर ही था, क्योंकि वो पानी दे रही थी। लेकिन मुनि का ध्यान जरा भी उस गृहिणी के ऊपर नहीं था, नहीं गया गृहिणी के ऊपर, ध्यान ही नहीं गया, ध्यान लेकर के नहीं गए वो। इस दृश्य को उस इलायची कुमार ने देखा। देखिए कि ये दृश्य है, आप लोगों के लिए कि आम बात है, कोई बात नहीं, घटना घट गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसने देखा। देख करके मन में एक चिंतन चला, एक कौतूहल चला। चिंतन ऐसा चला कि एक तो मुनि ये है जिन्होंने अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने काबू में क्या है कर रखा है। एक तो ये मुनि है कि मुनि वहां पात्र में पानी लेने के लिए गए, सुंदर स्त्री खड़ी है, उस ओर इन्होंने अपनी दृष्टि क्या नहीं करी, डाली नहीं। एक मुनि ये है, और एक मैं हूं कि नटनी का खेल देख करके उसके रूप जाल में फंस गया, मोह में फंस गया। मोह में फंस के मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लोक लज्जा छोड़ी, सब कुछ छोड़ा। छोड़ करके मैं यहाँ पर दर दर की क्या खाता रहा, ठोकरें खाता रहा, और मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये राजा भी मेरे साथ क्या खेल रहा है, खेल खेल रहा है राजा, कि मैं 4 बार खेल दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी चौथी बार फिर क्या कह रहा है, ये खेल दिखाओ, फिर कह रहा है खेल दिखाओ। तो ये राजा भी मेरे साथ क्या कर रहा है, छल कर रहा है, खेल खेल रहा है। इसके मन में भी कोई न कोई खोट विचार आ गया। तो वो मुनि मेरे से कितने अच्छे वो मुनि हैं कि जिन्होंने जरा भी क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया उस स्त्री पर, और मेरा ध्यान सारा स्त्री के ऊपर ही है, और मैं उसके साथ ब्याह करने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूँ और पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। बस ये चिंतन धारा अंदर की ओर चली गई। कहाँ चली गई है जी सज्जनों? सोचते तो आप लोग भी हो, आप लोग भी सोचते हो, सभी सोचते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अंदर तक पहुंचता नहीं है। सब सोचते हैं, सोच करके रह जाते हैं। आपके मन में अच्छे भी विचार आते हैं और बुरे भी विचार आते हैं, दोनों तरह के विचार आते हैं। लेकिन अच्छे विचार जब आते हैं तो आप यूं ही करके क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, है ना। अब आप बताओ ना, आपने बहुत सारे साधुओं के प्रवचन सुने, टीवी सिनेमा में इत्यादि, आजकल तो प्रवचन इत्यादि बहुत सारे साधुओं के आते हैं, है ना। अनेकों साधु साध्वी के प्रवचन सुने। क्या आप लोगों के मन में कभी आया कि मैं भी साधु जैसे ही जीवन जी लूं? कभी आया? नहीं, दीक्षा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दीक्षा तो पता नहीं कितनी पुण्यवानी होती है तब व्यक्ति लेता है। दीक्षा लेना इतना आसान नहीं होता जितना आप लोग समझ जाते हो, है ना। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, क्या आपके मन में आया कि साधु जैसा जीवन में जी करके देखो? साधु जीवन जैसा जीवन जीने का मतलब दीक्षा नहीं है। साधु जैसा जीवन जीने का मतलब है कि उन जैसा घर में रह करके कुछ त्याग किया जाए, कुछ त्याग किया जाए, कुछ तपस्या की जाए, है ना, व्रत किया जाए। आप लोग तो एक दिन का भी व्रत करते हो तो उसमें भी फलाहार चाहिए आपको, है जी, उसमें भी चाय चाहिए आपको, फलाहार चाहिए, चाय चाहिए, और फिर भी उसके बाद भी आप लोग उसको क्या कहते हो, व्रत कहते हो कि आज मैंने बड़ा महान काम कर दिया, है ना। और उस महान काम के तहत जो लोग अच्छे काम करते हैं, है ना, थोड़ा सा महान काम किया, व्रत किया, नाम का, और उसने फ्रूट खा लिया, फल खा लिया, चाय पी ली, और उसके बाद जो अच्छा काम करते हैं उसको दिन भर कोसते ही रहते हैं। फिर आप लोग आज व्रत किया, कोसते रहते हो आप लोग। तो आपने किया क्या, है ना, कोस तो लिया आपने बहुत सारा, कोस तो दिया आप लोगों ने बहुत सारा, बहुत सारी बातें तो कर ली, है ना, कर ली। तो एक चीज सोचने वाली बात है कि वो मुनिवर
मुनिवर को देख करके इलायची कुमार के मन में ख्याल आया और वो अंतःकरण में विचार और अंतःकरण में ख्याल चला गया कि देख ये मुनि, एक तो मुनि ये है और एक मैं हूं। ऐसा कंपेयर करने लगे कि मैं कितना बेकार मेरा जीवन है, मैं एक स्त्री के मोह में पड़ गया, है ना, मोह में पड़ गया और उस मोह ने मेरे को कहां कहां नचाया। ये हकीकत है कि मोह इंसान को जगह जगह क्या करता है, नचाता है, भटकाता है। मोह में आप लोग भी तो मोह में पड़ते हो ना। कोई व्यक्ति अपने पति के मोह में, कोई पत्नी के मोह में, कोई बच्चे के मोह में, कोई पोते के मोह में, है ना, कोई परिवार के सदस्य के मोह में, कोई जमीन के मोह में, कोई दुकान, कोई मकान, कोई गाड़ी। हर व्यक्ति अपने मोह में क्या रहता है, घूमता ही रहता है, नाचता ही रहता है। मोह में पड़ करके व्यक्ति नाचता है, सच बता रहा हूं, मुंह में पड़ के नाचता है व्यक्ति, है ना। आपको छोटी सी एक बात याद आ गई मेरे को, इस बीच में मैं सुनाता हूं आपको। एक राजा ने एक मुनिवर को विनती की कि गुरुदेव हमारे महल में चलो, आप वहां रहना, मैं सारी व्यवस्था करूंगा, आप वहां रहना, आप महल के लोगों को संदेश देना, उपदेश देना। मुनिवर आ गए और मुनिवर के लिए एक बढ़िया सा कमरा दिया रहने के लिए। वहां पर सारी व्यवस्था कर दी, रहने की, खाने की, पीने की, सेवा की सारी व्यवस्था कर दी। मुनि आराम से रह रहे थे, कई दिन हो गए मुनि को वहां पर रहते हुए। तो एक दिन राजा ने मन में विचार किया और विचार करके मुनि से कहा, ध्यान देना सभी, मुनि से कहा। तो मैं आपको बता रहा हूं, कंपेयर करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुनि से कहा राजा ने कि महाराज गुरुदेव, जो मैं खाता हूं वही आप खाते, महल में मैं रहता हूं, महल में आप रहते, सेवा आपकी होती, सेवा मेरी होती है ना। आप भी आराम से रह रहे हो, मैं भी आराम से रह रहा हूं। बताओ आप में और मेरे में क्या फर्क रह गया? सोचने वाला व्यक्ति सोच सकता है जी, सोच सकता है। आप लोग भी सोच सकते हो जी, है ना। ये महाराज, है ना, जो हम खावे वही महाराज खावे, है ना। लत्ते में हम पहने, लत्ते महाराज पहने, फिर महाराज में और हमारे में क्या फर्क, ये समझ रहे? ये फर्क रह गया, बताओ, है ना। और गोकलगढ़ वाले तो ये भी सोच सकते हैं कि हमारे मकान से भी बढ़िया महाराज का मकान है। हाँ, कुछ भी सोच सकता है जी, सोचने वाला तो, सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है जी। पैसा थोड़ी लगता, कुछ भी सोच लो, है ना। तो जी उन्होंने, महाराजा ने सोच लिया, सोच करके मुनि से कह दिया, महाराज आप में और हमारे में क्या फर्क है? तो उस समय कहा चलो कोई बात नहीं, कल बताऊंगा क्या फर्क है। अगले दिन क्या हुआ, महाराज के पास कितना सामान, थोड़ा सा सामान उठाया, अपना सामान, और चल पड़े। राजा से कहा चलो घूमने चलते हैं। राजा साथ साथ चलते रहे, आधा किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए, है ना। तो राजा ने मुड़ के देखा कि महल कितना दूर रह गया, महल कितना दूर रह गया। मुनि तो चले जा रहे थे। 1 किलोमीटर जाने के बाद राजा ने कहा कि मुनिवर चले वापस? कहता नहीं, अभी और चलना है। चलते रहे, 2 किलोमीटर चले गए। फिर राजा मुड़ के देखे, ये तो बहुत दूर आ गए। फिर मैं उससे कहा, मुनि से कहा कि मुनिवर अब चले? कहता नहीं, अभी नहीं चलना, चलो वापस, मतलब चलते हैं अभी। चलते जी 3 किलोमीटर गए और राजा की तो सिट्टी गुट्टी गुम होने लग गई। तो महाराज तो चल पड़े, हाँ जी, मेरे को तो महल में जाना है, सारा काम संभालना है ना। तो उस समय मुनि से कहा, मुनिवर वापस नहीं चलना। कहता कहाँ चलना वापस? मुनि का काम होता है एक बार चल पड़े तो मुड़ के नहीं देखते। कहते हैं महाराज आप तो मुड़ के नहीं देखते, मेरे को तो जाना है, मेरे को बहुत सारा काम है, मेरा परिवार है, आपका तो कुछ भी नहीं है। कहता बस यही है तेरे और मेरे में फर्क कि हम जब चलते हैं ना तो सीधा रास्ता देखते हैं, और गृहस्थी जब चलता ना तो मुड़ मुड़ के देखता पीछे कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, या मुझे भी जाना है, कितना दूर घर रह गया, है ना। तो ये फर्क है सबसे बड़ा, कि जब चलते हैं तो चलते रहते हैं, और आप लोग जब चलते हो तो मुड़ मुड़ के क्या है जी, आप लोग किसी की विदाई करते हो है जी, आप लोग भी बाय बाय करो, वो भी बाय बाय करे, वो भी गाड़ी में से गर्दन निकाले और आप भी नू झांको के कहां तक चला गए। ये मोह है, क्या है ये? मोह है। मोह दुखी करता है, मोह तड़पाता है, मोह रुलाता है। अब आप मैं बता रहा हूं, इलायची कुमार सोचने लगा कि एक मुनि वो और एक मैं, मोह में फंस गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, और आज इस राजा ने भी परेशान कर दिया। ऐसा सोचता सोचता सोचने लगा, धिक्कार है मेरे को। क्या सोचा जी?
धिक्कार है मेरे को। हाँ सज्जनों, कहते हैं कि कभी कभी मन करे ना, जो आपके अंदर के बुरे विचार है ना, इसके ऊपर पश्चाताप करके देखना। दूसरों को कहना तो बड़ा आसान होता है कि हाँ उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, है ना, वो ऐसा व्यक्ति बुरा है। कभी आप खुद को सोच करके देखना कि मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना बुरा बोलता हूं, मैं कितना बुरा सोचता हूं, मैं कितना बुरा चिंतन करता हूं, है ना। दूसरों को धिक्कारना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन खुद को धिक्कारना बड़ा मुश्किल काम है। कभी खुद को धिक्कार करके देखो, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो उस इलायची कुमार ने अपने आप को धिक्कारा कि धिक्कार है मेरे को कि मैंने अपने माँ को छोड़ दिया, जिसने जन्म दिया मेरे को, मैंने अपने पिता को छोड़ दिया, अपना नगर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके डर डर के ठोकरें खाई। कभी मैं भूखा रहा, कभी मैं प्यासा भी रहा, कभी धूप में घूमा, नंगे पांव चला, है ना, सोने को भी जगह नहीं मिली, कभी धरती पर सोया, कभी है ना पत्थरों पर सोया, कहाँ कहाँ सोया, कहाँ कहाँ भटका, कभी किसी की डांट खाई, कभी किसी की गालियां भी खाई। क्योंकि जो खेल वाले होते हैं, तमाशे वाले होते हैं, जब आते हैं डमरू बजाते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग कहते हैं ओ यहाँ नहीं बजाना, आगे चल, यहाँ शोर नहीं मचाना, चला, है ना। तो कहते हैं कि बहुत कुछ मैंने सहन किया, किसके कारण? एक स्त्री के मोह के कारण, है ना। ऐसा उसने अपने मन में चिंतन किया, और चिंतन करते करते इतिहास लिखता है कि उस व्यक्ति को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, यानी कि पूर्णता उसको प्राप्त हो गई, आत्मा का ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, है ना। जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया उसका, है ना, अंतःकरण खुल गया उसका, ज्ञान उसका प्रकट हो गया। केवल ज्ञानी इलायची कुमार से वो इलायची मुनि बन गए, केवल ज्ञान हो गया। बांस से नीचे उतरे, और वो जो सभा थी, है ना, मंडप था, खेल का मैदान था, वो खेल का मैदान प्रवचन का मैदान बन गया, प्रवचन सभा बन गया, और वो प्रवचन देने लग गया। वो जो इलायची कुमार है ना, उनको ज्ञान होने के बाद अब वो क्या देने लगे, और सारा कुछ समझाने लगे कि मैं कौन हूं, है ना, मैं कहां से आया हूं, और इस स्त्री के मोह में भटकता रहा, और आज यहाँ पर आकर के मेरा मन क्या हो गया, शांत हो गया, है ना, ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब ये संदेश लिया तो राजा की जो रानी थी ना, उसके मन में भी ये विचार आ गया कि देखो मैं इस राजा का कितना ख्याल रखती हूँ, और फिर भी इस राजा ने इस नटनी के मोह में आकर के, है ना, इसको अपना बनाने का क्या कर लिया, इसने सोच लिया, इसे मारने का सोच लिया, नट को मारने का सोच लिया, इस नटने को अपनाने का सोच लिया। धिक्कार है ऐसी जिंदगी को, धिक्कार है ऐसे महल को। बस उस रानी ने भी सोच लिया कि मैं भी क्या लूंगी, अब दीक्षा लूंगी, मुझे संसार में रहना ही, क्योंकि संसार का यही दस्तूर है, संसार का यही नियम है। तो क्या करना इस संसार का, ऐसे रिश्ते का, ऐसे नाते का, जो रिश्ता और नाता अंत में क्या कर दे जी, अंत में क्या कर दे जी, अकेला शमशान में जलने के लिए छोड़ देता है। कितना ही प्यारा भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, जब श्वास निकल जाता है तो शमशान में जलता हुआ छोड़ करके व्यक्ति आ जाता है ना, आ जाता है। जिस सूरत से इतना प्रेम होता है व्यक्ति को, वही सूरत अगर रात को दिखाई दे जाए तो पंडित के पास जाके कहते हैं, पंडित जी मेरा छोरा, मेरा बाप मर गया, मरने के बाद मुझे दिखाई देता है, मुझे डर लगता है। जिस सूरत से कितना प्रेम था, उसी से क्या लगने लगा, डर लगने लगा हमें, है ना। जिस सूरत से प्रेम था, कोई किसी का होता नहीं है, ये संसार का नियम है। तो इलायची कुमार को वहीं पर केवल ज्ञान हो गया, और इलायची कुमार जो है
हकीकत को समझ गए कि हकीकत संसार का क्या है ना, हकीकत संसार का क्या है कि जिसे मैं चाहता हूँ उसे तो और भी लोग चाहने वाले हैं, तो इसीलिए उस चाहत की मुझे ज़रूरत ही नहीं है जिसमें झगड़ा हो, जिसमें कलेश हो। इन्होंने अपने मन को समझा लिया, अपने आप को समझा लिया। जो मोह भंग हो गया, मोह भंग हो गया तो वैराग्य आ गया। कल मैंने बताया था आपको कि एक मोह होता है, एक वैराग्य होता है, दोनों खतरनाक चीज होती है। जब व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है तो उसको भी कुछ नहीं सूझता, और जब व्यक्ति के अंदर मोह आता है तो उसको भी कुछ भी नहीं सूझता। परंतु फर्क इतना होता है कि मोह वाला व्यक्ति नरक में जाता है और वैराग्य वाला व्यक्ति मोक्ष में जाता है। तो इतना सा फर्क है। अब आप देख लो कि मोक्ष में जाना है या फिर नरक में जाना है। इसलिए मोह ना करे किसी से भी, क्योंकि मोह करने वाला व्यक्ति एक दिन मोहताज हो जाता है हर चीज से। मोह करने वाला, हाँ हकीकत है कि आप बेटे से मोह कर लो, पोते से मोह कर लो, परिवार से मोह कर लो, लेकिन जब समय आएगा तो आप एक एक चीज के लिए क्या हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। आपने ही सब कुछ बनाया, आपने ही सब कुछ दिया, और उसी परिवार के सदस्य ने आपको ही बेदखल कर दिया, है ना, हर चीज से वंचित रख दिया उसने। इसलिए कहते हैं कि मोह करने वाला एक दिन मोहताज हो जाता है, और मोह को खत्म करने वाला वो सिर का ताज हो जाता है। इसलिए आप देख लीजिए कि आपको बनना क्या है। इसी वजह से वैराग्य और मोह, ये कथा जो है इलायची कुमार की, आज यहीं पर संपूर्ण करते हैं, क्योंकि इलायची कुमार को केवल ज्ञान हो गया। उन्होंने अनेक वर्षों तक धर्म की आराधना, संयम की आराधना की, और अंत में वो मोक्ष गति पर क्या हो गई, विराजमान। जन्म मरण से क्या हो गए, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता। सोचो कि भटकने वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भटके तो उसके बारे में ये ना सोचे कि ये व्यक्ति बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि बेकार व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा हो जाता है ना। आप देखो ना कि संत तुलसीदास अपनी पत्नी के मोह में कहाँ पहुंचा, और उसके बाद पत्नी ने जब ये कह दिया कि जितना मेरे से प्रेम है इतना राम से कर लेते तेरा कल्याण हो जाए, और सच में उसका क्या हो गया, कल्याण हो गया, 8 मास का शरीर है ना। तो अब देखो आप, इसके साथ साथ अंगुलीमाल डाकू जैसा सुधर गया, रोहिणी चोर जैसा सुधर गया, है ना, वाल्मीकि जैसा सुधर गया। इसलिए सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति गलत राह पर चलता है, आपको लगता है, तो उसकी कभी निंदा नहीं किया करते। बस कहते हैं कि पाप से निंदा करो, पाप से बचने का प्रयास करो, परंतु पापी से बचने का प्रयास ना करो। पापी से घृणा कभी करना ही नहीं चाहिए। पाप से तो कर लो, लेकिन पापी से घृणा नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म से करना चाहिए, लेकिन बुरे लोगों से नहीं, क्योंकि बुरे लोग कभी अच्छे भी हो सकते हैं, और अच्छे लोग कभी बुरे भी हो सकते हैं, है ना। आज आपके मन में श्रद्धा है, कल श्रद्धा खत्म भी हो सकती है, और कल को श्रद्धा नहीं थी तो आज श्रद्धा आपकी बन भी सकती है। ये परिवर्तनशील है संसार, इसलिए संसार को देखे जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए जाओ। बस ये ध्यान रखना है। आज इस धर्म सभा के अंदर जहां आप सभी ने धर्म का लाभ लिया, वहीं पर जींद से हमारे प्रधान जी जो कि वहाँ के पटियाला चौक राजकुमार प्रधान जी यहाँ पर आए हैं धर्म का लाभ लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जब हमारा 2015 में चातुर्मास था, पूरा इन्होंने तन मन धन से पूरा लाभ लिया था। इन्होंने आज सभा में आए हैं, और हमारे गुरु भक्त सफीदो मंडी से आज संजय कुमार जी त्यागी जो वहाँ के प्रधान, तो ये भी आए हैं यहाँ पर अपने मित्रों के साथ। ये भी बहुत अच्छे गुरु भक्त हैं, और हर जगह पर समय समय पर आते रहते हैं, और हर जगह पर ये साथ देते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे राजेंद्र कुमार यादव बिल्लू जी जो कि फतेहपुरी गांव से, जहाँ भी चतुर्मास दड़ोली फतेहपुरी, ये भी यहाँ पर आए हैं। और इसके साथ साथ हमारे क्या नाम, बालधन गांव से हरीश कुमार जी, इनके ही मित्र हैं, सगे हैं, तो ये भी बालधन गांव से आए हैं। तो सबको धन्यवाद, साधुवाद है। आप सभी धर्म का लाभ ले रहे हैं, ऐसे ही समय समय पर साधु संतों के पास जाकर के धर्म का लाभ लेते रहें। और जिनके प्रधान जी को पता है और हमारे त्यागी जी को भी पता है कि आने वाले 23 जनवरी को बैरागी बहन की दीक्षा होने वाला है,
और इस दीक्षा का तैयारियां चल रही है। दीक्षा महोत्सव है। इस दीक्षा में आप सभी सह परिवार सह श्री संघ सभी यहाँ पर आकर के पूरा लाभ लें और पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि दीक्षा का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कल भी मैंने बताया था कि एक एक दिन, अब तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आज 28 दिन रह गए, 28 दिन रह गए, 23 जनवरी को दीक्षा है तो 28 दिन रह गए, एक एक दिन घटता जा रहा है। इसलिए सभी भाई बहन थोड़ा सा सक्रिय हो जाए, क्योंकि जितना भी आप करेंगे, देखिए कोई व्यक्ति धन से योगदान देता है, कोई तन से देता है, कोई मन से देता है ना। तो आप सभी जैसा भी आपको योगदान देना हो, कम से कम आप तन से नहीं दे सकते, धन से नहीं दे सकते, मन से कम अच्छे विचार तो कर सकते हैं ना। अच्छे विचार तो कर लो कम से कम, क्योंकि अच्छे विचारों का प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। इसलिए तो योगदान तो योगदान ही होता है। हर इंसान अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार योगदान करते हैं। तो अच्छे कार्यों में हमेशा ही व्यक्ति को योगदान करते ही रहना चाहिए। और एक चीज और भी बता दो, जिस कार्य में जितनी बाधा, जितनी समस्या, वो कार्य उतना ही बड़ा होता है, उतना ही बड़ा सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मिलकर के दो पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना। लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम, चित्तारे लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पणत्तो धम्म लोगोत्तम, चित्तारे सन भोज्यामि, अरिहंता सन भोज्यामि, सिद्धा सन भोज्यामि, साहु सन भोज्यामि, केवली पणत्तो धम्मो सन भोज्यामि। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरना, दया धर्म का सरना, चार सन्य और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।